बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। क्या कभी किसी ने सोचा था 220 अरब डॉलर से वर्ल्ड कप के अखराजात उठाने वाले कतर के अंदर, यानी आम वर्ल्ड कप हो तो 10, 15, 20 अरब डॉलर मैक्सिमम हो सकता है, कतर ने 220 अरब डॉलर लगाए, लेकिन वो वर्ल्ड कप जंग में बदल चुका है। और जंग ऐसी शुरू हुई है जो नजरियाती जंग भी है और वहां पर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो चुका है। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि कतर में जंग का सा माहौल है। मामला इस तरह सामने आए हैं कि पूरी तरह आप जानते हैं कि जर्मनी के खिलाड़ियों ने मुंह पर हाथ रखना शुरू कर दिए हैं, और सबसे बढ़कर वो जो वन लव बैंड होता है वो यूरोपियंस ने पहनना शुरू कर दिया। अब जब उन्होंने पहना तो इसका ये मतलब है कि वहां पर हम जिस परस्तों को सपोर्ट किया जाए, LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाए पूरी तरह। तो इस सूरत हाल के अंदर कतर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमें जना करने दो, शराबें हमने पीनी है, सड़कों पर मर्द मर्द से किसिंग करे, उसके साथ हम जिस परस्ती करे, बाहर करे, अंदर करे, औरतें लेस्बियन बने, जो कुछ भी हो, कतर ने इनकार किया। अब वहां पर एक अजीबोगरीब मामला आ गया। मामला कुछ ये आया है सामने कि वहां पर खवातीन ने, यूरोपियन ऑफिशियल्स ने, प्लेयर्स और दीगर मामला जो आपको सामने आए हैं वो सपोर्ट करें वन लव बैंड को। प्लेयर्स को तो उन्होंने कर दिया है कि वॉन के आपने काम नहीं करना, लेकिन यूरोपियन ऑफिशियल्स ने पहन लिए। उसके जवाब में कतरी ऑफिशियल्स ने काम ये किया कि उन्होंने अपने बाजुओं पर फलस्तीन की सपोर्ट का, फ्री पैलेस्टाइन, फलस्तीन की सपोर्ट के झंडे लहराकर और वहां पर बैच पहनना शुरू कर दिए। और साथ ही ऑफिशियल्स ने आर्म बैंड्स भी पहनना शुरू कर दिए। अब आर्म बैंड्स पूरी तरह जब हाथ पर बंधा होता है और वहां पर ऑफिशियल्स की तस्वीरें उतारी जा रही, पूरी दुनिया में पैगाम। अब इस लड़ाई के अंदर देखिए, मुसलमानों को भी पता है, यूरोपियंस को भी पता है, उन सबको पता है कि इस पूरे खेल के अंदर सारे का सारा मामला इसराइल का। अब वो वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं वो लड़ाई में बदल गए हैं। अब वहां पर इसराइल का मीडिया आया है और इसराइल के मीडिया के लोग वहां पर आकर इंटरव्यूज कर रहे हैं, उनके लहजों से पता चल जाता है। और इसके साथ जब वो इंटरव्यूज वहां से कर रहे हैं तो लोगों ने इनकार कर दिया कि भाई हमने तो आपको इंटरव्यूज नहीं देना, आप इसराइली। अब इसने एक अजीब जंग का सा माहौल। अब स्टेडियम के अंदर फलस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं, वहां पर ईरान के लोग आ गए हैं, वो तो आप जानते हैं फलस्तीन को वैसे ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम तमाम करते हैं। तो उन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है, सड़कों पर एहतजाज हो रहा है, इसराइल के खिलाफ नारे लग रहे हैं। करते करते मामला यह है कि ईरान के भी कई मामला सामने आ गए, खवातीन आ गई है जो ईरान के खिलाफ नारे, यानी एक अजीबो गरीब सा माहौल पैदा हो गया है। और यूरोप वेस्ट सारे का सारा कतर के खिलाफ खड़ा हो गया। सूरत हाल यहाँ पर शुरू हुई कि तुमने यहाँ पर हम जिस परस्ती की इजाजत क्यों नहीं दी। अब वहां पर वो कह रहे हैं कि हमने कतर को छोड़ना नहीं है। यानी आप इमेजिन करें कि इन्होंने सारे का सारा मामला, वो स्टेडियम के अंदर मैच हो रहा था और दूसरा मोहम्मद बिन सलमान ने जो वेस्ट और अर्जेंटीना, मेसी और ये वो, इनके जख्मों पर नमक कैसे छिड़का कि सऊदी अरब ने जो मैच जीता है अर्जेंटीना से। आप इमेजिन कीजिए, वो इतना कमाल मैच था कि उनके जबरदस्त कोच ने जो स्पीच वहां पर की जब वो हार रहे थे पहला हाफ 1-0 से, साथ ही वो बंदा आता है, वो आकर हिस्टोरिकल स्पीच देता है और ये हिस्टोरिकल स्पीच इतनी जबरदस्त होती है कि 5 मिनट में 2 गोल कर देते हैं और अर्जेंटीना मैच हार जाता है। अब मोहम्मद बिन सलमान ने काम ये किया, जितने प्लेयर्स हैं ऑफिशियल टीम समेत सबको रोल्स रॉयस फैंटम कार दे रहे हैं और ये तकरीबन पाकिस्तानी 8 से 10 करोड़ के दरमियान है। और उसके बाद आप टैक्सी अगर पाकिस्तान में हो तो कम से कम 25, 30 या 40 करोड़ तक भी मिल सकती है। उसकी वजह यह है कि टैक्सी यहाँ पड़ता है, लेकिन ऑफिशियली जो उसकी कीमत है, तो आप इमेजिन कर ले, वो करोड़ों की गाड़ियां दे रहे हैं। उन्होंने नेशनल हॉलीडे का अनाउंस कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इनको वापस आने थे, इनका इस्तकबाल ऐसा होगा। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि उनके कोच ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि हमने अब ये जो मामला है ये यहाँ पर नहीं रुकना, हमने अपने अगले ग्रुप मैचेस जीतने हैं, हमने नॉकआउट मरहले तक जाना है और वहां पर जाकर भी हमने हराना है। तो आप देखिए कि उनके अब गोल जो है, असल में ये जो उनका कोच है वो फ्रेंच है, तो उसका मामला कुछ इस तरह से, सऊदी अरब में तो जश्न मनाया जा रहा है, मेसी के खिलाफ है। यानी मिसाल के तौर पर अब मेसी का मामला ये आया कि इतना उसका हवा है कि कोच ने आकर उनको मैदान में कहा कि तुम ये कर क्या रहे हो, तस्वीरें उतारनी है तो मोबाइल ले जाओ, जाकर ग्राउंड में उतारो, वो जब बॉल उसके पास होता है झपट पड़ो उसके ऊपर। तो ये तो वहां पर आप सोचिए एक जंग का सा माहौल था। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, चाहे पूरा वेस्ट हो, चाहे यूएस हो या कहीं और हो,
खुशी किसी के अंदर नहीं मनाई जा रही कि सऊदी अरब ने हरा क्यों दिया। इवन के आप इस मामले में देख लें कि ईरान भी साथ खड़ा है, सऊदी अरब भी साथ खड़ा है, कतर भी, अरब ममालिक के तमाम लोगों ने जश्न मनाया। पाकिस्तान के अंदर कभी आप सोच सकते थे कि कोई मैच हो रहा है और इमरान खान मुबारकबाद दे रहे हैं, शहबाज शरीफ मुबारकबाद दे रहे हैं, पाकिस्तान पूरे का पूरा मुबारकबाद दे रहा है और हम लोग सारे खुश हैं कि सऊदी अरब ने हरा। उसकी वजह यह है कि ये जो असल में मैच से बढ़कर मामला हो चुका है। अब आप देखिए स्टेडियम के अंदर लड़ाई जारी, वो वहां पर नारे लगा रहे हैं कि हमें शराब दो, शराब दो, शराब। इन स्टेडियम में ये तमाशा हो रहा है, वो शराब मांग रहे हैं, लोग कुछ मांग रहे हैं, फलाना मांग रहे हैं, और वो कतर के खिलाफ जी बातें हो रही है कि तुमने ये किया वो किया। अब इंडिया भी उसमें कूद पड़ा है। देखिए इंडिया की अच्छी खासी तादाद जो है वो मैच देखती है, अरब कंट्रीज में तो है, पूरे वर्ल्ड में तो है, लेकिन यहाँ पर वो बीच में कूद पड़ा, वो भी कतर के खिलाफ है। ये कर क्या रहे हो? तो बिल्कुल ठीक उनके ऑफिशियल्स ने किया। तो वो जो एक मैच का माहौल था वो जंग के माहौल में एक बदलता हुआ नजर आ रहा है कि कतरी खड़े हो गए, फिर उन्होंने कहा जी डॉक्टर जाकिर नाइक को बुला लिया, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। अब वहां पर मामला बिल्कुल उलट होता जा रहा है कि इसराइल ने अब यूरोपीय यूनियन और इन सबको कहा है कि तुम आवाज उठाओ इसराइल के लिए। और प्लेयर्स आवाज वहां पर कौन से खिलाड़ी कह रहे हैं जी हमें, हम जिस परस्ती के लिए जो लॉज है दुनिया के अंदर वो कतर के अंदर क्यों नहीं है? हमारे यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, हम जिस परस्ती करना चाहते हैं वो मेल टू मेल सेक्स हो, सेम जेंडर सेक्स करें, मर्द मर्द के साथ, औरत औरत के साथ, तो हमें आप इजाजत दें, हमें शराब पीने दें, हम सड़कों पर गुलगप्पाड़ा करें, ये करें वो करें। आप इमेजिन कीजिए मैच हो रहा है। देखिए दुनिया के अंदर हर मुल्क के अपने रूल्स होते हैं। आप अगर यूएस जाते हैं तो आपको डिफरेंट रूल्स मिलेंगे, आप अगर गल्फ कंट्रीज जाते हैं, सऊदी अरब यूएई जाते हैं, इंडिया जाते हैं, उनके रूल्स डिफरेंट है। आप अगर दुनिया में श्रीलंका चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, कनाडा, हर मुल्क की बाउंड्रीज अलग है। तो आपको इतराज क्यों है कतर पर? ये बात आपको पहले नहीं पता थी? आपको किसने कहा था वहां पर आने? उन्होंने तो पहले ऐलान किया था कि हमारी चीजें होंगी फलाना। इन्होंने असल में पूरी दुनिया के अंदर अब कहा है कि हमने कतर के खिलाफ जाना है। वे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। उन्होंने जो वर्कर्स आए हैं जिन्होंने स्टेडियम बिल्ड किए हैं, सारे जो भी सूरत हाल है, उन्होंने कहा जी वहां पर उन्होंने उनका हक नहीं दिया, कहीं पाकिस्तानी भी मरे, फलाने मरे, तो लिहाजा इस सूरत हाल में अब कतर को जवाबदेह होना पड़ेगा। यानी आप सोच लें, जब कुछ नहीं मिला इनको करने के लिए तो एंड के ऊपर क्या कर दिया वो जी अब कतर को जवाबदेह होना पड़ेगा, कतर ये करेगा वो करेगा। और कतरी भी खड़े हो गए, उनके वजीरों ने, उनके अमीर ने, उन्होंने स्टैंड ले लिया। उन्होंने कहा जी हमने 4 हफ्तों के लिए अपना इस्लाम नहीं बदलना, आपको समझ आती है ठीक है तो अपना मैच देखें, क्योंकि वो ऑलरेडी 220 अरब डॉलर लगा चुके हैं। इवन कि 11 साढ़े 11 अरब डॉलर तो रशिया के वर्ल्ड कप के लिए था, उससे पहले 12-15 अरब डॉलर था। लेकिन इन लोगों ने चूंकि स्टेडियम्स नए बनाए हैं, यहाँ पर कोई फुटबॉल इतना ज्यादा उस लेवल का नहीं होता, टीम्स नहीं आती, इन्होंने रोड्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए, नए होटल्स बनाए, बिल्डिंग्स बनाई। तो कतर तो वो कतर रहा ही नहीं जो कभी हुआ करता था। लेकिन उसके बावजूद वो जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब उस जंग के अंदर एक नया माहौल शुरू हो गया है कि वो कहते हैं जी फलस्तीन के साथ है, वो कहते हैं हम जिस परस्ती के साथ है। तो ये दुनिया के अंदर एक अजीब तमाशा है कि खेल के अंदर सियासत और जंग कूद पड़ी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।